कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट में अब ध्यान से ट्रेड करना क्योंकि अब होगी स्टॉप लॉस हंटिंग। अभी देखिए, अभी मार्केट बंद हो चुका है, कल क्या होगा और क्या बोला था वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आगे, लेकिन आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हम लाइव मार्केट में आपको ये सब चीज़ें नहीं बता सकते, आफ्टर मार्केट ही बतानी पड़ती हैं। सो अगर आप लाइव मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर समझोगे तो मैंने आपको बताया था कि रिटेल ट्रेडर जो है वो 2 तरीकों से मार्केट में ट्रेड करता है। सबसे पहली चीज़ कि वो जो भी ऊल-जलूल चीज़ें इंटरनेट से सीखता है कि ये एफएमजीसी है, ये आईटीसी है या जो भी कॉन्सेप्ट्स वो इंटरनेट से सीखता है, उनके बिहाफ़ के ऊपर। दूसरी चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और सबसे ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस करता है, वो होती है उसकी इमेजिनेशन। यानी कि कैंडल्स। वो जैसी कैंडल्स को देखेगा वैसी चीज़ों को इमेजिन करेगा एंड देन उस उन ट्रेड्स में घुस जाएगा। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, सो इस कैंडल में हो सकता है आपने कोई भी ट्रेड प्लेस ना किया हो। लेकिन जब ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही होगी तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल को प्लान किया होगा और उसके बाद में स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हंट हो गई। और जब ये कैंडल यहाँ पर बनी तो उसके बाद में मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बाय को प्लेस किया होगा और उसके बाद में फिर से स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो एक कैंडल है इसमें तो प्रॉफिट हुआ होगा, 5-6% लेके निकल गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ पर समझिए एक चीज़ को, जब आपने इस कैंडल के बिहाफ के ऊपर यहाँ पर ट्रेड को प्लेस किया बाइंग की साइड, तो मार्केट लगभग 30 मिनट तक नीचे की तरफ रहा और जब मार्केट 30 मिनट तक नीचे की तरफ रहा, तो उसी टाइम ज़ोन में क्या हुआ, अगर वो ₹60 का प्रीमियम था, तो वो ₹60 का प्रीमियम यहाँ आते-आते हो चुका था, कितने रुपए का? ₹50 का, ठीक है? यानी क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो डीके जो है वो फास्ट होगा, ठीक है? उसके बाद में जब मार्केट 50 से वापिस ऊपर गई, तो वो मुश्किल से 60 तक ही पहुँच पाया और जब आप 60 तक तो निकल नहीं सकते, आपने फिर मार्केट को होल्ड किया एंड मार्केट को क्या हुआ सबसे वापिस से नीचे की तरफ आ गए। मैं आपको कल के दिन पे ही बोल के गया था कि मार्केट जो है वो फॉल कर सकती है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन होता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी प्यारे मित्रों। और वही चीज़ हमको होती हुई आज के दिन पे दिखी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान और यूएस के बीच जो भी पीस टॉक थी, वो अब खत्म हो चुकी है। ऑफ़िशियली आप हम लोग ऐसा मान सकते हैं और कल के दिन पे हमको फिर से यहाँ पर मार्केट में फ़ॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ मार्केट एक रेंज में ही क्या है अपना टाइम स्पेंड करेगी। अगर कोई मेजर न्यूज़ आती है तो हमको मार्केट में गिरावट तो डेफ़िनेटली देखने को यहाँ पर मिलेगी। अभी आपको समझना पड़ेगा कि मैं दोनों अलग-अलग चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी दूसरी चीज़, मार्केट यहाँ पर हमको थोड़ा-सा ऊपर आता हुआ भी दिखेगा, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मार्केट कल के दिन पे हमको थोड़ा-सा ऊपर आता हुआ दिखेगा, लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नंबर 24,000 नहीं है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नंबर है 24,050। अब आपको समझना पड़ेगा कि मैं तीनों चीज़ें एक ही दिन में क्यों बोल रहा हूँ। देखिए प्यारे मित्रों, मार्केट में कल के दिन पे सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी यहाँ पर सेलिंग की, ठीक है? मार्केट अपने प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करेगा और उसको बैक करेगी ये न्यूज़ जो यूएस और ईरान के बीच है। क्यों? देखिए, इस न्यूज़ से कुछ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, ये वापिस से सेटल हो जाएँगी चीज़ें और वापिस से पीस यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर पैनिक क्रिएट करा जा रहा है वापिस से सेलिंग के लिए, ठीक है? अभी कल के दिन पे क्या है, एक्सपायरी है। अगर कल के दिन पे एक्सपायरी है, आज शाम को आप देख लेना कोई ना कोई फिर से नेगेटिव न्यूज़ आएगी, ठीक है? नेगेटिव न्यूज़ जब आज के दिन पे आएगी तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए यहाँ पर पोज़ीशंस को बिल्ड करेगा पुट के प्रीमियम में, ठीक है? पुट की साइड। और जब वो कल के दिन पे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए यहाँ पर पोज़ीशंस बिल्ड करेगा तो मार्केट पलट के फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगी वेडनेसडे या थर्सडे तक। ठीक है? सो एग्ज़ैक्टली यही सेम चीज़ है नीचे गिरावट के लिए। साइडवेज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे आज के दिन पे आपने देखा यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर तक यहाँ पर क्या हमको नज़र आया? साइडवेज़ नज़र आया। फिर मार्केट ने थोड़ा 2 ढाई घंटे तक फॉल दिया, उसके बाद में फिर से मार्केट यहाँ पर साइडवेज़ हो गया। ठीक है? सो एग्ज़ैक्टली इसी चीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज़ भी रहेगा। अब ऊपर की तरफ आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट को अगर आप देखोगे, सो मार्केट ने आज भी यहाँ पर क्या करना है, ऊपर आना ही मार्केट को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल के दिन पे यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा कोशिश करी जाएगी कि मार्केट में यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सेलिंग करी जाए। अगर मार्केट में मूव आना भी होगा तो वो 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच ही आएगा। ना उससे पहले आएगा, ना उससे बाद में आएगा। पहले तभी आ सकता है अगर कल के दिन पे हमको गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखे, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है? सो उसके बाद में मार्केट फिर से साइडवेज यहाँ पर होती हुई हमको नजर आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जब 24,000 से ऊपर आएगी तो यहाँ पर 24,000 के प्रीमियम को फिर से शॉर्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो प्रीमियम है इसको नीचे लाया गया है, इस मार्केट को नीचे लाया गया है। और अगर आप देखोगे तो 24,000 के नीचे इस प्रीमियम को लाया गया है। ठीक है? ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम था, ठीक है?
अब कल के दिन पे क्या होगा, मार्केट अगर इसी एरिया में ओपन होता है, उसके बाद में मार्केट जब वापस ऊपर जाएगा 24,000 का प्रीमियम जो है फास्ट बढ़ेगा। अब देखना, जब भी मार्केट 24,050 तक आएगी या इससे थोड़ा बहुत बहुत भी ऊपर आएगी, तो उस समय पर क्या होगा, प्रीमियम बहुत स्पीड से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को तेजी से लाया जाएगा ऊपर की तरफ, और फर्स्ट हाफ में ही ऐसा होगा 11 बजे से पहले, ठीक है। उसके बाद में मार्केट को फिर से 24,000 के नीचे लाया जाएगा, फिर साइडवेज रखा जाएगा, एंड देन मार्केट में कुछ ना कुछ प्लानिंग करी जाएगी और 24,000 के नीचे ही फिर मार्केट को सेटल कर दिया जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में फॉल कैसा होगा, ऐसा होगा या सिर्फ 24,000 से नीचे लाकर मार्केट को यहाँ पर सेटल कर दिया जाएगा। अब इट डिपेंड्स। अगर मार्केट में अभी हम नीचे की तरफ के लेवल्स को लेते हैं, और अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या किसी भी प्रकार का गैप डाउन हो जाता है, तो हमारे लिए कल के दिन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो 23,800 का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा 23,885, ठीक है। ये हमारे लिए कल के दिन पे इंपॉर्टेंट जोन रहेगी, और ये जो जोन रहेगी ये साइडवेज जोन रहेगी। मार्केट इसी जोन में साइडवेज रहेगा अगर मार्केट को रहना होगा। थोड़ा बहुत मार्केट निकलकर इस जोन तक आ सकता है, लेकिन अगर इसके बाहर निकलता है तो मार्केट फिर फ्री फॉल में जाएगी, फिर हमको फॉल आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो रेंज होती है इतनी, ये साइडवेज रेंज ही होती है। जैसे आज की मार्केट को आप देखोगे तो आप इसको कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट कंसीडर नहीं कर सकते, ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर कभी भी इस तरह की मार्केट में ट्रेड्स नहीं कर सकता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इस तरह की मार्केट में ट्रेड्स कर पाए पुट की साइड, ठीक है। सो आपको इस चीज को यहाँ पर समझना होगा। अभी प्यारे मित्रों, बाकी अगर आप लोग सारी चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी मार्केट में कैसे काम करती है, रिटेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, अब हम यहाँ पर आपने अगर हमारे एनालिसिस को यहाँ पर गौर से देखा होगा, सो आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि हम मार्केट में जिन भी चीजों को प्रिडिक्ट या इन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैक्सिमम सारी चीजें रिटेल साइकोलॉजी को लेकर ही ली गई हैं। अगर आपने हमारे एनालिसिस को आज की वीडियो को देखा है, तो आपको समझ आएगा कि सारी चीजें रिटेल साइकोलॉजी को देखते हुए ही ली गई हैं कि कल के दिन पे वो किस तरह के डिसीजंस लेंगे और क्या होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा होगी। तो अभी आप इन सारी चीजों को अगर लेयर बाय लेयर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल को पेट्रोल नहीं क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, जैसे मैं सरसों का तेल बोल रहा था उसको। सो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों से मार्केट नहीं ड्राइव होता है, नहीं चलता है। मैं आपको लॉजिकल एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि मार्केट को सिर्फ रिटेल ट्रेडर का पैसा चाहिए, जो उसके डीमैट में है या जो उसके बैंक अकाउंट में है, वो सारा का सारा वो खींचना चाहती है मार्केट। अदरवाइज बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पैसा कभी भी मार्केट में डाइल्यूट नहीं होने देती, अपना पैसा नहीं खत्म होने देती, नहीं गलने देती वो अपने पैसे को, ठीक है। सो आपको इसको समझना पड़ेगा कि रिटेल ट्रेडर ही उनको फंड करता है, उनका प्रॉफिट रिटेल ट्रेडर का ही पैसा है। सो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर कभी यहाँ पर ड्राइंग्स बनाने लगता है, कभी ट्रेंड लाइन बनाने लगता है, कभी तितलियां बनाने लगता है, कभी डब्ल्यू बनाने लगता है, कभी एम बनाने लगता है, कभी कप एंड हैंडल बनाने लगता है, कभी एफएमजीसी सीखने लगता है, कभी आईटीसी जैसी चीजें आ जाती हैं। सो समझना पड़ेगा आपको दिमाग के साथ कि ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजक चीजें हैं, इनसे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि इस मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट मार्केट नहीं है, ना स्ट्रैटेजी है। आप आंखें बंद करके भी ट्रेड कर सकते हो इस मार्केट में, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो कहीं पर भी ट्रेड कीजिए, यू विल बी इन प्रॉफिट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों नहीं होगी, आप कभी इस मार्केट में प्रॉफिट में नहीं आ सकते, ठीक है। सो आप लोग आ सकते हैं हमारी क्लासेस में, चीज़ों को सीख सकते हैं। बाकी हमारे लेवल के ऊपर और हमारे प्रिडिक्शन के ऊपर कभी भी ट्रेड को प्लेस मत करना, क्योंकि इस मार्केट में ऐसे पैसा नहीं बनता। आपको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। पूरी चीज़ों को जोड़कर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, ना कि ऐसा कि इस लेवल पर मार्केट आ चुकी है तो सेल कर देता हूँ या बाय कर देता हूँ, ठीक है। सो आपको समझना पड़ेगा कि आप कभी भी मार्केट में तुक्के में ट्रेड प्लेस नहीं करते, आप मार्केट में खुद को बैक करते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस से और लॉजिकल एनालिसिस से, तब जाकर आप इस मार्केट में कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज वही गोल 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 चल रहा है सिस्टम, और बाद में आप बोलोगे कि सुबह का बूला शाम को घर आ गया, और फिर मार्केट को गालियां दोगे कि ये तो है ही नहीं काम करने लायक चीज़, ठीक है। सो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप आ सकते हैं सीखने के लिए, सही चीज़ों को सीख सकते हैं आप हमारे साथ। बाकी फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं आपको फिर यहीं पर।